जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी आपको ग्रैंड लीग की टिप्स बताने वाला हूं दोस्तों, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर आप देख लीजिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा दोस्तों ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले नंबर पर आप देख पा रहे हो दोस्तों प्लेसफॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी प्लेयर के लिए, चाहे बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, किसी प्लेयर का आप फॉर्म देखना चाहते हो तो लास्ट 5 मैच आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, याद रखना। आप देखिएगा दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म का मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। तो आप सभी को पता होगा विराट कोहली का आईपीएल 2022 उठाकर देख लीजिएगा, आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे तो 2023 में तो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया था और 2 सेंचुरीज भी मारी थी, ठीक है। और आईपीएल 2022 उठाकर देखोगे तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, जबकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, याद रखना। देखिए दोस्तों और प्लेयर्स के एग्जांपल दे देता हूँ, दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का आप आईपीएल 2022 उठाकर देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार गया था आईपीएल 2022। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे तो यहाँ पर दोनों प्लेयर फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। तो दोस्तों प्लेयर तो वही हैं, जैसे फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में रन्स नहीं बना रहे थे, मतलब फ्लॉप हो गए थे, और जैसे फॉर्म चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके दे रहे थे। तो प्लेयर वही रहेगा, जैसे ही फॉर्म आएगा तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको रन्स मार कर देगा। अगर ऑलराउंडर है तो दोनों काम करके देगा, अगर बॉलर है तो विकेट लेकर देगा, ठीक है, याद रखना। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो, ठीक है, तो याद से जुड़ेगा दोस्तों। वहाँ पर मैं आपको सबसे बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक दूंगा, जो फैंटेसी की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर दोस्तों खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 5750 रुपये प्राइस पुल 10,000 है। विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 5199 रुपये प्राइस पुल 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पुल सेम है, पर ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है। तो मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम पर लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर के टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स की देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। याद रखिएगा दोस्तों जो पिच रिपोर्ट होती है सबसे ज़्यादा इस T20 और ODI मैचेस में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई कैप्टन टॉस जीता है तो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता दोस्तों। वहाँ पर 50-50 चांस होता है, पिच के अकॉर्डिंग वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है T20 और ODI मैचेस में तो बॉल फर्स्ट करता है ज़्यादातर, ठीक है। 10 मैच में से 9 टाइम्स ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि बॉल फर्स्ट करेगा कैप्टन। तो 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब देखिए दोस्तों एक एक को डिटेल में आपको समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों जो बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी वहाँ पर जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो नाम से समझ आ रहा होगा बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो आपको हाई स्कोर देखने को मिलेगा तो कितना देखने को मिलेगा, T20 की अगर मैं बात करूं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको देखने को मिलेगा 170 से प्लस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक बैटिंग करके देते हैं, एक विकेट लेकर मतलब बॉलिंग से देते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर ये परफॉर्मेंस करते हैं बैलेंस पिचेस पर, क्योंकि दोस्तों ऑलराउंडर्स का जो बैटिंग ऑर्डर होता है वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है, और जो ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर दोस्तों टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो इनकी बैटिंग जल्दी आती है, तो ये आपको बैटिंग करके भी फैंटेसी पॉइंट देते हैं और विकेट लेकर भी देते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये परफॉर्मेंस करते हैं बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों अगर मैं बात करूं बैलेंस पिचेस पर जो आपको T20 में दोस्तों स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में, ठीक है। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की। तो सबसे पहले तो 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो,
एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो दोस्तों विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। स्पिनर जो होते हैं दोस्तों आप सभी को पता होगा वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे सबसे कम विकेट गिरते हैं। ठीक है, पावर प्ले में थोड़े बहुत विकेट गिरते हैं, सबसे ज़्यादा डेथ में गिरते हैं, मिडिल में उससे कम गिरते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें मिडिल ओवर्स में कोई भी बैट्समैन है, सेट बल्लेबाज है या नहीं भी है, तो एक आध चौका मारेगा मतलब मिडिल ओवर में, और उसका सिंगल डबल लेगा तो 9 से 10 रन आ जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रन होते हैं मिडिल ओवर्स के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि डेथ ओवर में आपको हर बॉल पर घुमाना पड़ता है बल्ला। ठीक है, कनेक्ट हो ना हो पर आपको घुमाना ट्राई ज़रूर करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी लेते हैं वो आपके डेथ ओवर्स में मिलती हैं, क्योंकि जो पेसर्स लेते हैं वही लेते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं डेथ ओवर्स में। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपको बॉलिंग पिचेस पर T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों लो देखने को मिलेगा। जो लो देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं 3rd नंबर टिप की। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा, एक एक का पता होना चाहिए। ठीक है, ये फैंटेसी में आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपका भाई बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, कैसे आपको समझाऊंगा बैटिंग ऑर्डर और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये कैसे समझाऊंगा ये आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सभी एप्लीकेशन पर, फैंटेसी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, अब मैं नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। आप लाइनअप से ये तो पता कर सकते हो बैटिंग ऑर्डर, पर ये आप कहीं से पता नहीं कर पाओगे। पावर प्ले में कौन करेगा, मिडिल ओवर में कौन करेगा, डेथ ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा, तो एक एक का मैं बताऊँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। 2 नंबर लिखा है आपके रोहित शर्मा के सामने, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या यहाँ पर ऑलराउंडर हैं, तो बॉलिंग भी करेंगे। अगर 2 ओवर डालेंगे तो कैसे बॉलिंग करेंगे, अगर 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में तो कैसे बॉलिंग करेंगे, ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, O/M लिखा हो, O का मतलब ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, M का मतलब है दोस्तों मिडिल ओवर्स। ठीक है, और D का मतलब है डेथ ओवर्स। तो देखिएगा दोस्तों, O/M लिखा है, ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, या तो आप बोल सकते हो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का तो ठीक है, अगर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, मतलब आज के मैच में 4 ओवर डालने वाले हैं हार्दिक पांड्या, तो फिर कैसे बॉलिंग करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। फिर वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। ठीक है, या पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे और मिडिल ओवर में 2 ओवर डालेंगे। हार्दिक पांड्या डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, इसलिए वो मिडिल ओवर्स में ही अपने सारे ओवर फिनिश कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर का। O/D लिखा भुवनेश्वर कुमार की ओर के सामने। ठीक है, अभी तो इंडिया की ओर से नहीं खेलते हैं, जब खेलते थे तब भी ऐसे बॉलिंग करते थे, और अभी SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं। ठीक है, आपके भुवनेश्वर कुमार, तो आप सभी को पता होगा SRH से भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं, इंडिया से भी करते थे। ठीक है, अभी नहीं करते हैं, पर हाँ याद रखना दोस्तों। और मिडिल में ये कब करते हैं, देखिएगा O/D लिखा, अब आपको ही समझ आ गया होगा। O का मतलब दोस्तों मैंने आपको बता दिया ओपनिंग ओवर या पावर प्ले, और D का मतलब डेथ ओवर्स। ठीक है, तो आपके भुवनेश्वर कुमार दोस्तों इंडिया की ओर से खेलते थे, तब भी ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे और डेथ में 2 ओवर डालते थे। और मिडिल में बॉलिंग कब करते थे, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था, आउट नहीं होता था, तो कैप्टन एक इन्हें ओवर देता था विकेट निकालने के लिए। वैसे बॉलिंग नहीं करते मिडिल ओवर्स में, पर कब करते थे, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था और आउट नहीं होता था, तो 1 विकेट के लिए यहाँ पर मतलब विकेट निकाल कर दें आपके एक्सपीरियंस बॉलर, इसलिए 1 ओवर इनको मिडिल ओवर में दिया जाता था, ऐसे नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों, 4th नंबर की बात करता हूँ। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन देखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो तो सबसे पहला आपको इनको सही करना होगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको बिल्कुल सही बनाने होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना कैसे सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि किसे बनाए यार, किसे ना बनाए। 22 प्लेयर होते हैं, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, अब ये याद रखना। ठीक है, तो 22 प्लेयर्स मिलेंगे, एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11, तो अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। किसे बनाऊँ, बॉलर को बनाऊँ, ऑलराउंडर को बनाऊँ या बैट्समैन को बनाऊँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपका भाई आपको ये पॉइंट बता रहा है, इसको यूज़ कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सारे जो मैच होता है पूरा, ठीक है, उस मैच में 22 प्लेयर्स होते हैं, उसमें से देखिएगा
जो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार होते हैं वो 5 से 6 या 7 से 8 प्लेयर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार, ठीक है। मतलब दोनों टीम का मैं बोल रहा हूँ, सभी प्लेयर्स का, ठीक है। तो 22 प्लेयर्स में तो दोस्तों 7 से 8 मान लेते हैं हम कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार हैं। अब उसमें से हमको बनाना, कोई बॉलर भी होगा दावेदार, कोई ऑलराउंडर होगा, कोई बैट्समैन होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको 6 ऐसे प्लेयर निकाल लेने हैं दोनों टीम से, किसी को भी आप निकाल सकते हो, बॉलर, ऑलराउंडर, बैट्समैन, ठीक है। आपको जो लग रहा है कि आज के मैच में इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, आप उन्हें निकाल लीजिएगा, पर आपको पता होना चाहिए आप क्यों उससे निकाल रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी निकाल रहे हो जो लग भी नहीं रहा, आपको ऐसे ही लग रहा है कि बस किसी को भी रिस्क ले लेता हूँ फालतू का, ऐसे को नहीं निकालना है, ठीक है। ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन वही बनते हैं जो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके देते रहते हैं, वही बनते भी रहते हैं, ठीक है, याद रखना। और वही ज़्यादातर प्लेयर ऑफ द मैच भी बनते रहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन निकालना है तो 6 प्लेयर आप कैसे निकाल सकते हो वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, जो मैंने आपको बैटिंग ऑर्डर बताया ये देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो। उसके बाद अगर आप 6 प्लेयर निकालोगे तो बहुत ही बेस्ट निकाल सकते हो। 6 प्लेयर आपने निकाली, मैं मान लेता हूँ आपने 6 प्लेयर निकाली, उसका देखिएगा 1 2 3 इन नंबर का दोस्तों कोई बैट्समैन हो, बैटिंग ऑर्डर उसका 1 2 3 होना चाहिए। फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि 1 2 3 इनके पास बहुत ही ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को। अगर फॉर्म में होगा तो सेट हो जाएगा तो एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो वह बहुत ज़्यादा चांस होगा कि अच्छे खासे रन्स आपको मार कर देगा। और फिर बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर गया तो बहुत कम चांस होगा कि कोई इनसे ज़्यादा बैट्समैन या ऑलराउंडर या आपका बॉलर इनसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा देखा जाए, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, 6 प्लेयर आपने निकाले हैं, उसमें कोई ऑलराउंडर आपको लग रहा है कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, लास्ट इससे नीचे नहीं होना चाहिए। रविंद्र जडेजा जैसे आपके 7 नंबर पर आते हैं इंडिया की ओर से बैटिंग करने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 या 6 लास्ट होना चाहिए बैटिंग ऑर्डर, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और 4 ओवर भी उस दिन डालने वाला हो ऑलराउंडर है तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑलराउंडर है तो 1-2 ओवर डालेगा और डालेगा भी ये नहीं डालेगा, आपको ये भी नहीं पता, तो फिर ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा। क्योंकि अगर एक साइड से आपको फैंटेसी पॉइंट दे देगा, बैटिंग से दे देगा तो बॉलिंग से नहीं देगा, और बॉलिंग से देगा तो बैटिंग से नहीं देगा, तो फिर बहुत कम चांस होगा कि ये ऑलराउंडर कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए ड्रीम 11 में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो, 6 प्लेयर निकाले, उसमें कोई आपको लग रहा है कि बॉलर बनेगा आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो याद रखिएगा 2 ओवर डेथ में बॉलिंग करता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों डेथ में एक साथ सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं आपके डेथ में गिरते हैं। एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, सेट होने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है। कोई भी बैट्समैन वहाँ पर अगर एक भी बॉल डॉट खेलता है तो अपनी टीम के लिए स्कोर बोर्ड कम कर देता है, ठीक है, इसलिए वो पहली बॉल से घुमाने की कोशिश करते हैं अगर कोई बैट्समैन है तो भी, और कोई अगर बॉलर भी आया है तो पहली बॉल से हिट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसलिए वो विकेट देकर चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरेंगे डेथ ओवर्स में गिरेंगे, इसलिए अगर बॉलर को बनाना चाहते हो तो डेथ ओवर में 2 ओवर डालता हो। अगर T20 मैच है, अगर ODI मैच है तो 4 ओवर डालता हो डेथ में, या 3 ओवर तो पक्का डालता हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब ये 6 नंबर की रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी की, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, लिख कर रखा मैंने, नीड लग ज़रूरत पड़ी कि आपको लग की हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, सभी में लग की ज़रूरत पड़ती है। ये रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताएगा नहीं, आपको इतना याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं एक आप, तो यहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ती है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूं जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा, 20% लक परसेंटेज हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आप फैंटेसी की नॉलेज रखते हो तो यहाँ पर भी आप जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होता है, 50% लक का साथ चाहिए, 50% आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा 50%, उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलता, तो आप देखिएगा ज़्यादातर जो टीम्स फर्स्ट आती हैं 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, सोच समझ के बनानी है।
आप अपना बेस्ट दीजिएगा। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखना, ठीक है। ये रियलिटी दोस्तों, पर कोई बताएगा नहीं। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।